Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the algebraic methods using a pair of equations. Okay, so exercise 3.3 of class 10th NCERT linear equation in two variables. Okay, अब algebraic method कौन कौन सी है, मैंने नाम पहले बताए थे, एक और बार नाम वापस बताती हूँ. सबसे पहला था substitution, सेकेंड था elimination, एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन है, समझो अगर मैं बोलूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा दूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो मुझे ना x को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है. ओनली x को रखना है, x के आगे जो कोएफिशिएंट है उसको भी वो साइड ले जाना है. समझ आया? तो मैं क्या करूंगी, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y हो जाएगा, फिर ये साइड प्लस है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस. इतना क्लियर है? 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2. 2 इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में चला जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो गया, जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में हो गया. तो ये मेरा x आ गया. अब जिधर जिधर वो इक्वेशन होगी उधर उधर x में मैं ये रख दूंगी, तो एक ही वेरिएबल बचेगा. एक वेरिएबल बचेगा तो पूरा सम सॉल्व हो जाएगा. जैसे क्वेश्चन आएगा तो तुमको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा. मैं एक एक मेथड जैसे सम आएंगे वैसे वैसे मेथड सॉल्व करती रहूंगी. अभी मैं एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाद में समझाऊंगी जब एक्चुअली उसके सम्स आएंगे. इतना क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन जैसे सम करवाती वैसे स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी तो तुमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहला सम मैं सॉल्व करूंगी. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब हमेशा ना दो इक्वेशन होते तो ही अपन सब्स्टिट्यूशन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लू, एलिमिनेशन लू या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब में दो इक्वेशन जरूरी है, पेयर ऑफ इक्वेशन जरूरी है. ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू 4. पहली इक्वेशन है कि x प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4. तो मैं क्या करूंगी, पहली इक्वेशन में x को एक साइड रख के पूरा वो साइड ले जाऊंगी एंड फिर जो आई ना x की वैल्यू वो दूसरी इक्वेशन में डाल दूंगी. वापिस मैं समझाती हूँ. देखो x इज इक्वल टू प्लस है तो 14 माइनस y हो जाएगा, ये y प्लस में है तो वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस y. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, उसकी जगह रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, उसकी जगह पे ये रख देना. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब मैं x की जगह पे ये रख दूंगी तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने सिर्फ x की जगह 14 माइनस वाई रखा है, माइनस वाई एज इट इज लिखा एंड 4. अब 14 तो एज इट इज रह जाएगा, सॉरी 14 एज इट इज रह जाएगा. माइनस वाई मतलब कुछ नहीं होता तो 1 होता है. माइनस वन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. तो ग्रेटर नंबर एक दोनों एक जैसे ही है, माइनस ही है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4. इधर तक क्लियर है? माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो मैं ऐसा कर सकती हूँ 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y. ये साइड ले गया, इसको ये साइड ले गई, तो ये क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू 2y. तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन 2. इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5. y की वैल्यू क्या आ गई, 5. इतना क्लियर है? अब मुझे y की वैल्यू मिल गई तो कोई भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में डालोगे आंसर सेम ही आएगा. पहला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9. आ गई x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, सम कंप्लीट. वापिस एक बार बोर्ड पे देखो, मैं समझा दी जाती हूँ. तुमको दो इक्वेशन दी होगी, x
इधर जो दो इक्वेशन दिए वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली, y को ये साइड ले गए तो 14 माइनस वाई हो गया, तो x की जगह पे मैं 14 माइनस वाई रखूंगा इक्वेशन 2 में, माइनस वाई तो माइनस वाई रहेगा, इज इक्वल टू 4. तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो ये 4 ये साइड आ जाएगा, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y. तो 14 माइनस 4 इज 10 इज इक्वल टू 2y. तो 2y इज इक्वल टू 10. तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. 2 1 जा 2 5 जा, y इज इक्वल टू 5. क्लियर है. इसी तरह से सब सब में मैं 2-3 सब कंटिन्यूस करवाऊंगी ताकि तुमको समझ आए. अब क्या ये y की वैल्यू आ गई, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये y की वैल्यू रख दी, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9. क्लियर है इधर तक. नेक्स्ट सम. ओके, s minus t is equal to 3 is the first equation and the second equation is s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. मैं इसमें s को एक साइड रखने के लिए क्या करूंगी, s is equal to 3 plus t हो जाएगा, s is equal to 3 plus t हो जाएगा. Now substituting the value of s in equation 2. ठीक है. Now substituting the value of s in equation 2. इधर तक क्लियर है. इक्वेशन 2 क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. मैं थोड़ी ये साइड से शुरू कर दूं ताकि वो साइड डबल कॉलम मिले मुझे सॉल्व करने के लिए. s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. इधर तक क्लियर है. s की वैल्यू 3 प्लस t है, अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. दोनों का एलसीएम ले लूं मैं, तो क्या आएगा, 6 आया. अब मैं एलसीएम लूंगी 6, तो 3 इंटू 2, सबसे पहले मैं वैल्यू ही प्लेस कर दे तो इजी हो जाएगा ये चीज. ठीक है. s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी अपॉन 3. ठीक है. प्लस t की वैल्यू क्या है, t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6. अब 3 2 सा होता है एंड 2 3 सा होता है, तो ऊपर भी इधर 3 इंटू करेंगे, इधर 2 इंटू करेंगे. 2 इंटू 3 6 प्लस 2t प्लस 3t. क्लियर है. इज इक्वल टू 6. अब 2t प्लस 3t क्या होता है, 5t प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6. t प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30. तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5. 5 1 जा 5 6 जा, देयरफॉर t इज इक्वल टू 6. अब t 6 आ गया. ये क्या इक्वेशन थी, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन 1. सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो s 9 आ गया. क्लियर है. एक बार देख लो, गो थ्रू कर दो इस सम को. पहली इक्वेशन दी थी, दूसरी इक्वेशन दी थी. मैंने पहली इक्वेशन में s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कर दिया, उसके बाद मैंने s को रिप्लेस कर सब्स्टिट्यूट कर दिया s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट करने की वजह से एलसीएम सब लेने के बाद अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन आई 5t प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6. तो 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो गया, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30. t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, दैट इज t इज इक्वल टू 6. एक बार t इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मैंने पहली इक्वेशन में t की वैल्यू रखी, तो 3 प्लस t इज इक्वल टू s, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, दैट इज s इज इक्वल टू 9. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 3. कितने क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर, 6 क्वेश्चन है. मैं काम करती हूँ लास्ट सेकेंड क्वेश्चन करवा देती हूँ, बिकॉज वो रूट के अंदर है, एंड उसके बाद वाला मतलब 5th एंड 6th दोनों सम करवा दी, बिकॉज वो दोनों अलग अलग टाइप के, एक रूट वाला एक फ्रैक्शन वाला है, तो इजीली समझ आ जाए इसके लिए 5th और 6th सम करवाती हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. पहली इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. इधर तक क्लियर है. अब पहली इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या करूंगी, √2x इज इक्वल टू
0 माइनस रूट 3y, तो रूट 2x, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। इधर तक समझ आ गया? अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है? ओके, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह पे ये पूरा लिख दूंगी, तो क्या आएगा? रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इधर तक क्लियर है? अब पहले बात तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है? 3 माइनस है तो माइनस का साइन लगा दो, क्या हो जाएगा? माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। एक बार इतना गो थ्रू कर लो, फिर नेक्स्ट वापस रब करके समझाती हूँ। ठीक है? मेरा लास्ट इक्वेशन आया माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये मेरा लास्ट स्टेप था। ओके, ये मेरा लास्ट स्टेप था। अब मैं एलसीएम लूंगी, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, मैं रूट 2 एलसीएम आया तो ये तो माइनस 3y एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटू 1 तो ये भी इंटू 1, और ये आएगा रूट 8 इंटू रूट 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इधर समझ आ गया? अपॉन 1 नहीं आएगा, अपॉन पूरे में रूट 2 हो जाएगा, राइट? अभी रूट 2 ऐसे चला जाएगा, ये माइनस 3y हो गया, और ये क्या होता है? 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2। ठीक है? अब 16 मतलब किसका होता है? स्क्वायर 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट के निकल जाएगा। 16 4 का स्क्वायर है, एंड रूट 16 4 का स्क्वायर है, 4 का रूट फॉर्म, मतलब 16 का रूट आता है 4। इतना क्लियर है? सो माइनस 3y मैं इसको बाहर निकाल सकती हूँ एंड इसको 4y कर सकती हूँ। रूट 16 को मैं बाहर निकाल के 4y कर सकती हूँ। इतना क्लियर है? एंड y रूट के अंदर नहीं है, y नॉर्मल है। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2 0 हो गया। माइनस 3y माइनस 4y मतलब माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 0। y मेरा 0 आ गया, तो मैं वैल्यू प्लेस करके डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी? रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x ये पूरा 0 के साथ इंटू करता तो पूरा 0 हो जाता है, तो इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2, तो x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक बार देख लो सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रैक्शन वाला है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर है? ये अभी तक मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब मैं x को एक साइड करके पूरा वो साइड कर दूंगी, तो ये क्या होगा? 3x अपॉन 2 माइनस 5y है, तो मैं डायरेक्टली एलसीएम करके वो साइड कर लेती हूँ। ठीक है? 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6, तो ऊपर इसका इंटू 3 होगा, तो ये भी इंटू 3 होगा, ये इंटू 2 होगा, तो ये भी इंटू 2 होगा। क्लियर है? 2 3 जा 6 है, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 है, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12
तो 9x क्या हो गया, -12 प्लस 10y। तो 9x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। इधर तो समझ आ गया। अब x की ये वैल्यू आ गई, उसको ये वाले इक्वेशन में डालना है और सम सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं पूरा सम वापस सॉल्व करके दिखाऊंगी। गुड बाय एवरीवन, प्लान दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर।